हेलो एवरीवन, लाइब्रेरी साइंस की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग भारत में जितने भी राज्य हैं उनमें जो लाइब्रेरी एक्ट हैं, लाइब्रेरी एक्ट इन इंडिया, लाइब्रेरी एक्ट इन इंडियन स्टेट है ना, उनको ट्रिक के द्वारा, बहुत जबरदस्त फनी ट्रिक के द्वारा याद करने वाले। और यकीन मानिए आपको वो लगभग लगभग पूरे राज्यों की लाइब्रेरी एक्ट याद हो जाएंगे कि किस सन में कब लाइब्रेरी एक्ट बना। ठीक है, वीडियो में बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है ना। चलो अब देखते हैं लाइब्रेरी ट्रिक। सबसे पहले लाइब्रेरी एक्ट क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन एक्ट इन इंडियन स्टेट। तो भारत में या भारतीय राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम, बात क्या हो रही है यहाँ, भारतीय राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम, भारतीय राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम की बात हो रही है। ठीक है, तो अधिनियम कैसे होते हैं, क्या होते हैं जानते हैं। पुस्तकालय अधिनियम सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना, प्रशासन और वित्त पोषण को विनियमित करते हैं के लिए कानून पारित करते हैं। भारत में ऐसा पहला अधिनियम 1948 में मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम बना था। बाद में तमिलनाडु सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के रूप में जाना गया। ये अधिनियम स्वविन समन्वित और वित्त पोषित पुस्तकालय प्रणाली के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करते हैं, सूचना तथा सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित करते हैं और सार्वजनिक दिशा और संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। तो कुल मिला के ये जो एक्ट होते हैं, मैं सरल भाषा में आपको बता दूं, जो भी लाइब्रेरी एक्ट होते हैं, ये जितने भी सार्वजनिक लाइब्रेरी हैं इनको वित्त पोषण यानी पैसे देने का काम करते हैं, इनकी संस्कृति को बढ़ावा देने का काम करते हैं, इनकी शिक्षा में ये महत्वपूर्ण योगदान भूमिका निभाते हैं। ठीक है, और कुल मिला के उनको संचालित करने पे देश भर में लाइब्रेरी को संचालित करने में मुख्य इनकी भूमिका योगदान होती है। ठीक है, अब देखते हैं इनके कुछ कार्य होते हैं कि इनके कार्य के माध्यम से समझेंगे इनके भैया कौन कौन से कार्य होते हैं। ठीक है, देखो तो पुस्तकालय अधिनियम के कुछ प्रमुख कार्य होते हैं। कानूनी ढांचा स्थापित करना, यह सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना और संचालन के लिए प्राधिकार दिशा निर्देश तय करता है। कानूनी ढांचा मतलब रूल्स रेगुलेशन डिसाइड करते हैं। वित्तीय सहायता सुनिश्चित करना, यानी वित्तीय सहायता यानी पैसे की व्यवस्था, है ना, पैसे की व्यवस्था पूरा करते हैं ये। प्रशासनिक संरचना का निर्माण करते हैं। प्रशासनिक संरचना मतलब ऐसा है कि पूरे अधिकारियों, जितने भी अधिकारी होते हैं, संगठन बनाए जाते हैं, प्राधिकरण का गठन करते हैं, तो ये सब उसी के अंतर्गत आता है। समन्वय को सुगमता बनाते हैं। समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन, तो समन्वय या कोऑर्डिनेटर बिठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैनेजमेंट के द्वारा बेहतर कार्य करवाते हैं और गुणवत्ता सेवा को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। मतलब ये जो कहना चाहिए टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट वाली बात, कि हम बेहतर से बेहतर क्वालिटी मैनेजमेंट करके गुणवत्ता को बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये सब किसके संदर्भ में होता है, लाइब्रेरी साइंस के संदर्भ में। ठीक है, चलो अब समय आ चुका है, भारत में जितने भी लाइब्रेरी एक्ट हैं उनको ट्रिक के द्वारा पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। ठीक है, चलो ठीक है, देखते हैं भाई, लाइब्रेरी ट्रिक के द्वारा एक्ट के द्वारा समझने वाले हैं। ठीक है, एक एक करके हम ट्रिक समझेंगे और एक्ट को जानेंगे। तो ये लाइब्रेरी मॉडल लाइब्रेरी एक्ट है इंडिया की। ठीक है, देखो सबसे पहले लाइब्रेरी एक्ट का बिल कहाँ आया था, सबसे पहले कहाँ आएगा, तो आपको पता है भारत में लाइब्रेरी के जनक कौन है, एस आर रंगनाथन। और एस आर रंगनाथन कहाँ के हैं, तमिलनाडु मद्रास के हैं। तो तमिलनाडु मद्रास में आज़ादी के अगले ही वर्ष 1948 में लाइब्रेरी एक्ट आ गया। ठीक है, तो आज़ादी के अगले ही वर्ष 1948 में लाइब्रेरी एक्ट आ गया। ठीक है ना, एक बार मैं पढ़ लेता हूँ कि कौन सा एक्ट कब कब आया है, उसके बाद में हम ट्रिक से करते हैं इसको। तो लाइब्रेरी मद्रास लाइब्रेरी एक्ट 1948 में आया है। आंध्र प्रदेश यानी हैदराबाद लाइब्रेरी एक्ट या आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एक्ट 1960 में आया है। कर्नाटका या मैसूर लाइब्रेरी एक्ट, कर्नाटका लाइब्रेरी एक्ट 1965 में आया है। महाराष्ट्र यानी एम एस लाइब्रेरी एक्ट 67 में आया है। वेस्ट बंगाल लाइब्रेरी एक्ट 79 में आया है। मणिपुर लाइब्रेरी एक्ट 1988 में आया है। केरल लाइब्रेरी एक्ट 1989 में आया है। हरियाणा लाइब्रेरी एक्ट वो भी 1989 में आया है। गोवा लाइब्रेरी एक्ट 1993 में आया है। मिजोरम लाइब्रेरी एक्ट 1993 में आया है। गुजरात लाइब्रेरी एक्ट 2001 में आया है। उड़ीसा लाइब्रेरी एक्ट 2001 में आया है। उत्तर प्रदेश लाइब्रेरी एक्ट 2005, उत्तराखंड 2005, राजस्थान 2006, बिहार 2007, छत्तीसगढ़ 2007, पौंडीचेरी 2007 और अरुणाचल 2009। तो ये लाइब्रेरी एक्ट है ना, तो इनको हम ट्रिक बनाते हैं ना, एक एक करके ट्रिक बनाते हैं अपन और चलते हैं। ठीक है, एक एक दो दो करके ट्रिक खत्म करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलो तो आप देखो, हम फनी ट्रिक बनाते जाएंगे, इसको सीरियसली मत लेना, सिर्फ याद करने के लिए। ठीक है ना, तो हमको याद रखना है। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, 93 रुपये में, 93 रुपये में गोवा में रम मिलती है।
₹93 में गोवा में रम मिलती है। 93 रुपये में गोवा में क्या मिलती है? रम मिलती है। ₹93 में क्या मिलती है? गोवा में रम मिलती है। तो 1993 में गोवा और रम से मिजोरम, तो 1993 हो गया गोवा और मिजोरम, 1993 हुआ गोवा और मिजोरम। तो गोवा लाइब्रेरी पब्लिक एक्ट मिजोरम, तो 93 रुपये में क्या मिलती है? 93 रुपये में गोवा में रम मिलती है। क्लियर? चलो अब दूसरा आते हैं। ये पहला, अब दूसरा इधर बना देते हैं ताकि आपको दिखे, या फिर एक काम करता हूँ, न्यू पेज ले लेते हैं ताकि आपको समझने में सुविधा हो जाए। पहली ट्रिक थी 93 रुपये में गोवा में रम मिलती है। तो 1993 गोवा एक्ट, गोवा लाइब्रेरी एक्ट 1993 मिजोरम रम से मिजोरम लाइब्रेरी एक्ट। चलो ये हो गया। अब अगली ट्रिक 89 रुपये में हरा केला मिलता है। 89 रुपये में कैसा मिलता है? हरा केला मिलता है। 89 रुपये में हरा केला, तो 1989 हरा से हरियाणा और 1989 केला से केरल, तो हरियाणा, हरा से हरियाणा, केला से केरल। तो 89 रुपये में क्या मिलता है? हरा केला मिलता है। ठीक, 89 रुपये में क्या मिलता है? हरा केला मिलता है। ठीक है ना? चलो अब अगला, आपको ऐसा याद रखना है, देखो सभी राज्यों में नंबर 1 गुजरात, नंबर 1 गुजरात, नंबर 1 राज्य, भारत का सबसे नंबर 1 राज्य गुजरात। देखो गुजरात मॉडल सुना होगा तो याद रखने के लिए, नंबर 1 गुजरात, वो आगे बढ़ नहीं रहा है, वो उड़ रहा है। नंबर 1 राज्य गुजरात उड़ रहा है। नंबर 1 राज्य गुजरात उड़ रहा है। नंबर 1 राज्य गुजरात कैसा उड़ रहा है? उड़ रहा है। कैसा रहा? देखो भारत में सबसे गुजरात मॉडल नरेंद्र मोदी का जो राज है, आपको मालूम है, नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, तब से वहाँ के बहुत सारे विकास डेवलपमेंट मॉडल बन रहे हैं। और भारत के जितने भी अमीर व्यक्ति हैं अधिकांश गुजरात राज्य से ही हैं। तो हम ऐसा याद रखना है कि नंबर 1 जो राज्य है वो चल रहा, फिर रहा, दौड़ रहा नहीं है भैया, वो तो उड़ रहा है नंबर 1 राज्य। तो इससे क्या आएगा? नंबर 1 से आएगा 2001 गुजरात लाइब्रेरी एक्ट, और 2000, सॉरी एक है ये भी, 2001 उड़ीसा। तो उड़ीसा लाइब्रेरी एक्ट और गुजरात लाइब्रेरी एक्ट दोनों कब आ रहे हैं? कब आए? 2001 में। ठीक है, चलो तो हमने देख लिया अब ये। अब हमको क्या देखना है? अगला। तो देखो जैसे क्रिकेट मैच खेलते हैं तो सबसे बड़ी बाउंड्री क्या होती है? 6 होती है, 6 रन। तो भारत में जितने बड़े राज्य, बड़ी बाउंड्री वाले राज्य, बड़े राज्य, अब बड़े राज्य 2 ही हैं भैया, एक है राजस्थान और राजस्थान, और दूसरा है यूपी। भारत के 2 बड़े राज्य हैं ना, बड़ी बाउंड्री वाले बड़े राज्य। तो बड़ी बाउंड्री, सबसे बड़ी बाउंड्री 6 में मिलती है ना? ट्रिक क्या है? सबसे बड़ी बाउंड्री 6 में मिलती है, 6 रन। तो ये क्या हो जाएगा? 2006, ये भी 2006। तो राजस्थान और यूपी बोर्ड कब बना? 2006 में बना, 2006 में बना। ठीक है, चलो भैया अब आगे देखते हैं।
ठीक है, आपको इतना हो गया, है ना। और अम, केरल हो गया, हरा केला 89 रुपये का लिख दिया अपन ने और क्या लिख दिए, 93 रुपये में रम मिलती है लिख दिए। और अपन ने क्या लिख दिया, बड़ी बाउंड्री लिख दिया। हाँ चलो, अब आपको 5 रुपए की झाड़ू लेके आना है सफाई करने। 5 रुपए की झाड़ू लाना भैया। तो झाड़ू से आएगा 2005 से 2005, झारखंड। 5 रुपए क्या लाएंगे, झाड़ू लेके आएंगे, तो झाड़ू से आएगा झारखंड। तो आपको देखो ये सब बहुत कंफ्यूज होता है, याद रखना पड़ेगा। शायद आपको हंसी भी आ रही होगी ये इसमें फनी ट्रिक में, लेकिन याद रखना पड़ेगा ना। वो आप बार बार करोगे तो आ जाती है। 89 रुपए का हरा केला आता है, 93 रुपये में मिजोरम में रम मिलती है, 5 रुपए की झाड़ू लाना मेरे भाई, बड़ी बड़ी बाउंड्री तो छक्का मार से मिलती है। यूपी और राजस्थान, यूपी भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राज्य है, और राजस्थान, वो सॉरी, राजस्थान सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राज्य है, और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा जनसंख्या राज्य है। ठीक है, तो ऐसा आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद में बीसीजी का टीका। बीसीजी का टीका आपको, या बीसीजी का टीका अट्ठू लोग लगाते हैं। अट्ठू, अट्ठू मतलब जिसको ना समझ होते हैं ना, वो अट्ठू बोलते हैं। तो अट्ठू लोग लगाते हैं। तो बी से आएगा बिहार, और सी जी से छत्तीसगढ़। और 8 से 2008, 2008 में कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है ना ये। चलो, अब अगला हम देखते हैं कि आपको मालूम है 2004 में नया राज्य बना था, 2014 में नया राज्य बना था तेलंगाना, और राज्य बनने के अगले साल बाद 2005 में तेलंगाना में बन गया था। तो ये जैसे राज्य का गठन हुआ उसके अगले बार। ठीक है, चलो उसके बाद मणि, मणि, मणिपुर। तो मणिपुर में मणि, डबल डबल मणि, मणिपुर में डबल डबल मणि, डबल मणि से ऐसा रखना है, मणि डबल डबल, मणिपुर में डबल डबल मणि, मणि यानी 88। तो मणिपुर में कैसी बड़ी है, डबल डबल। ठीक है, फिर उसके बाद में कर्नाटक, कर्नाटक, कटना, काटना। जब दो कोई भी संख्याओं की बीच लाइन काट देते हैं, जैसे 1 से लेके 10 तक तो 5 बीच में आता है, 11 से लेके 20 तक तो 15 बीच में आता है, 31 से लेके 40 तक तो 35 बीच में आता है। तो कर्नाटक बीच बराबर भाग में काट दो, 50-50 का 5, 50-50 का 5। कोई भी चीज़ काटोगे तो 50-50 हो जाएगी। 5 से 2005, कोई भी चीज़ काटोगे तो कैसी हो जाएगी, 50-50 हो जाएगी, 2005। कोई भी चीज़ काटोगे तो 50-50 आएगी। ठीक है, और आपको फिर एम एच वाला डोट हुआ अलग से याद रख लेना, 1967। और वेस्ट बंगाल यानी क्या होता है, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल का 1969। ठीक है, और एक और, हाँ, आंध्र प्रदेश, प्रदेश, आंध्र प्रदेश। अंधे, अंधे लोग जीरो, 1960। अंधे लोग सठिया जाते हैं, अंधे लोग सठिया जाते हैं, सठिया जाते हैं 60, अंधे लोग सठिया जाते हैं तो 1960। तो ऐसी ट्रिकें आपको इसके माध्यम से याद रखते हैं। ठीक है, तो एक बार चलो अपन शॉर्ट में देखते हैं, अंधे लोग सठिया जाते हैं, अंधे लोग सठिया जाते हैं। चलो देखो, हमने रम कितने का आया था, 93 रुपये में गोवा में रम मिलता है, हो गया ये। उसके बाद में गोवा में रम होता है 93 रुपये में, ये हो गया। उसके बाद में हमने देखा था हरा केला। ठीक है ना, हरा केला तो हरियाणा राजस्थान हो गया। उसके बाद में हमने कहा, हरा केला के बाद में हमने देखा था मिजोरम और गोवा हो गया, हरा केला से हरियाणा और केरल हो गया। गुजरात उड़ गया, नंबर 1 गुजरात उड़ गया, तो गुजरात 2001 उड़ गया से उड़ीसा। बड़े राज की बाउंड्री वाले 2006 में। ठीक है, बड़े राज की बाउंड्री कहाँ है, 2006 में ये। उसके बाद 5 रुपए की झाड़ू लाना। उसके बाद बीसीजी का टीका अट्ठू लोग लगाते हैं, बिहार और छत्तीसगढ़, 2008 में अट्ठू से। ठीक है, और अंधे लोग सठिया गए हैं, तो सठिया गए हैं 60। ठीक है, ऐसा याद रखना है। अच्छा, एक दो और कुछ फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट।
डॉक्टर एस आर रंगनाथन थे मद्रास के, ठीक है। तो जो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन है तमिलनाडु, मद्रास, तो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन है भारत में सबसे ज़्यादा 10% ऑन प्रॉपर्टी टैक्स फॉर लाइब्रेरी। तो आप क्या रखना है, भारत में 10% जो है लाइब्रेरियों के लिए प्रॉपर्टी टैक्स कौन लेता है, मद्रास, ठीक है। दूसरा वेरी एमपी यूजीसी नेट में आया था कि 50 पैसे प्रति लेबर, 50 पैसे या 0.50 रुपये लिखेंगे तब तो 50 पैसे बनेगा, 0.50 रुपये लिखेंगे, या डायरेक्ट आप 50 पैसे कर दो, तो 50 पैसे प्रति लीटर शराब पर, यानी वाइन टैक्स, वाइन टैक्स किस राज्य में, तो आपको पता है शराब किस राज्य में खुली मिलती है, तो कहाँ मिलती है, ये गोवा राज्य में मिलती है। तो आपको ऐसा याद रखना है, गोवा शराब कहाँ मिलती है खुली, गोवा, ठीक है। और केरल, केरल में 5% हाउस टैक्स। इसका मतलब क्या है, हाउस टैक्स है प्रॉपर्टी टैक्स प्लस प्रॉपर्टी टैक्स। इसका मतलब क्या है कि कोई हाउस खरीदेगा केरल में, कोई प्रॉपर्टी खरीदेगा तो 5% टैक्स लाइब्रेरी को लगेगा। तमिलनाडु में कोई भी व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीदेगा 10% लगेगा। गोवा में कोई भी शराब लेगा तो उसका है 1 लीटर में 50 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से शराब लगेगा, ठीक है। तो ये कुछ राज्यों में लगता है, बाकी अन्य राज्यों में ऐसा कुछ और नहीं लगता, ठीक है ना। अन्य राज्यों में, कुछ राज्यों में और एक दो में लगता है, बाकी नहीं लगता। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हमने कर लिए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है, ट्रिक आपको अच्छी लग रही है, आप इसमें और ट्रिक चाहते हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि किस टॉपिक की ट्रिक आप चाहते हैं, ठीक है। चलो, इस चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।